लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। जैसे ये दास प्रारंभ में इन अन्य पंथों वालों को कहा करता था, जो भी आ जाता था संपर्क में सत्संग सुनने, कि भाई आपका नाम गलत, आपका गुरु पूरा नहीं है, आपकी साधना गलत है। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले और ये तो सारे निरंकारी वाले ये आते थे जो सुनकर सत्संग है। जब ये दास उनको ये सच्चाई बताता तो बेदक जाते, उठ कर चले जाते कि ना आप तो निंदा करते हो, किसी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, पाप लगता है। अरे भले आदमियों, निंदा क्या की मैंने? तेरे गुरु को चोर बताया ना, डाकू ठग बताया नहीं, उसके ज्ञान की त्रुटि बताई है, ज्ञान में कमी है आपके गुरु जी में। संत तो अच्छे ही होते लेकिन ना समझ में आई। ये श्रद्धालु होते हैं कि ना गुरु जी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, और अब आने लग रहे रोते हुए लुट पिट के, रोआ बरीत रहे, नाश हो गया। 30 साल हो गए राधा स्वामी में, जीवन खो दिया, सब कुछ लुट पिट गया। इकलौता पुत्र था वो भी मर गया। बता, अब टिंडे ले लो राधा स्वामी में, धन धन सतगुरु में। अब साची के 6 माह में गुस्सा होते थे। और यहाँ का इतिहास देख लो, सन 1994 से जो जुड़े हैं आज उनके ठाठ देख लो, और उनके घर में कोई दुर्घटना हुई तो आप पूछ कर देख लो, लाखों की संख्या में भक्त हैं। तो भगवान की शरण न्यारी होती है। एक भगत से उसके सुख पूछने लग जाना, आपका दिमाग फेल हो जाएगा और उसके मुंह का थूक सूख जाएगा, पर उसके गुण भगवान के वो बताने से बंद नहीं होगा आपको, जिसने 5-4 वर्ष से भी नाम ले रखा है। ये समर्थ है, पूर्ण परमात्मा है। इसलिए दास ये रे हो रहा आपके लिए कि किसी प्रकार आपके समझ में आ जा, कबीर इज गॉड। दास का काम पूरा हो, फिर तो आप डूंडा पाट जाएगा, परमेश्वर में एक ही रस हो जाएगा कुछ दिनों में। तो रानी क्या कह रही है? परमात्मा ने बताना शुरू किया, बेटा आप विष्णु की पूजा करती हो, विष्णु जी की, कहाँ जाओगे? बता आपके गुरु ने। जी स्वर्ग में जाऊंगी। स्वर्ग में कितने दिन रहोगे? अब सत्संग सुनकर थोड़ा बहुत ज्ञान हो ही जाता है। कहती है जी वो तो जितना पुण्य होंगे, पुण्य अपने पुण्य धर्म होंगे, मेरे पुण्य होंगे, उतने दिन वहाँ रहूँगी। फिर कहाँ जाएगी? पता नहीं, वह मैं बताऊँ कहाँ जाएगी। तो गद्दी बनेगी फिर अगले दिन में। अब यह बात उसका उत्तर नहीं गला। परमात्मा ने बताया जो साधना आप कर रही हो, पुण्य कर रहे हो, दान कर रहे हो, ठीक है, रानी भी बन जाएगी और स्वर्ग भी चली जाएगी, फिर पशु योनि में भी कंपलसरी जाएगी। और ये आपके विष्णु जी भी नासवान, आपके शंकर जी भी नासवान, आपके ब्रह्मा जी भी नासवान। तो कहते हैं थर पकड़ थर होई। अमर की साधना करने से अमर पुरुष की तो अमर हो सकते हो। तुम नासवानों की भक्ति करके और सथाई होने की चेष्टा कुचेष्टा करते हो। अब वो रानी कहने लगी, मुंह बना लिया रानी ने, इंदुमती ने, कि महाराज जी ये संत है ना, ये एक दूसरे की निंदा कराया करें, और मेरे गुरु जी के बारे में देखो आप कुछ ना कहिए, जो मेरे लिए तो भगवान है। परमात्मा बोले, बेटा अगर गधे ने कोई गाय को है और गधी को कोई ये बताओ ये गधी है गाय नहीं है बेटी, और वो नौका तो मेरी गाय को गधी क्यों बताता है, तो दुख नहीं मान्या करते। उसकी जांच करे सचमुच क्यों कहा इसने ऐसी कड़वी बात, लेकिन वो नहीं मानी। अपने आत्माओं अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने कितना प्रयत्न करना पड़ता है। इन काल के दूतों ने ऐसा उलझा दिया। अब परमात्मा ने बहुत कोशिश की कि बेटा मैं तेरे हित की बात कह रहा हूँ, मैं तेरे गुरु जी को चोर नहीं कहता, गुंडा डाकू नहीं कहता, उनको ज्ञान नहीं है। वो विष्णु जी को समर्थ शक्ति बताते हैं, विष्णु जी खुद नासवान है, तो आपकी रक्षा कैसे करेगा वो? शिव जी को आप भगवान मानते हो। परमात्मा ने बताया कि जिस समय भस्मागिरी नाम का एक संत भगवान तेरे शंकर जी के सामने ऊपर ने पैर नीचे ने सिर करके
12 वर्ष तपस्या की। आपने पढ़ा होगा पुराण में, कहाँ जी पढ़ रखा है, सुना है, पढ़ा भी है। और जब भस्म कंडा शिव से मांग लिया और भगवान शिव को मारने की चेष्टा करने लगा वो भस्मासुर, तो भगवान शिव जी ने क्या किया, भाग्य थे ना वो, तो वो अविनाशी हैं, जिनको तो अविनाशी मान रही, उनसे तू रक्षा की बाट देखे, सुरक्षा, वो आप सुरक्षित नहीं। अब बात सारी साची, पर गुरु जी के बारे में सुनना कति पसंद नहीं, वो पिछला रंग चढ़ रहा कसूता। तब परमात्मा ने कहा बेटा मान से मत मान। देखो मैं वैसे अपने आप को भगवान कहें तो कोई ना कतिये ना मानने दिन जनता। परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की मैं भक्ति बताता हूँ वो अजरो अमर है, उसकी भक्ति करने से आपकी आयु भी बढ़ जाएगी, जो मंत्र मैं दूंगा, और जो मंत्र आप जाप करते हो इससे आपकी उम्र ना बढ़ सकती ना घट सकती, और हम जो मंत्र देंगे उससे आपकी जितनी आयु आप चाहोगे वो बढ़ जाएगी। तो वो फिर भी ये कहती है जी इस तरह की बातें तो ये संत आपस में खूब जानते हैं, मुझे तो अपना गुरु बिल्कुल मेरे हृदय में समा रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, साच कहूँ जग माने नहीं और झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है बेटी, मैं चला, मान चाहे मत मान, मेरा फर्ज था तेरे को सच्ची बात बताने का। और आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु होगी, ना तेरा गुरु बचा सकेगा, ना तेरा विष्णु, ना तेरा शंकर जी बचा सकेंगे, और ना तेरा भक्ति यो मंत्र बचा सकेगा। और न्यू कह के महाराज जी उठन लगे, चरना पड़ गई। अब मौत दिखे है ना, जब जच्चा खाई बूंदी बन गया दे। अक्सर दूसरा तो झूठ नहीं बोला करते। चरणों में गिर गई और कहने लगी महाराज सचमुच। परमात्मा बोले तीसरे दिन आगे तेरी शेष आयु नहीं है और 83 लाख योनियों में जाएगी तू। फिर बोली महाराज जी फिर क्या करूं मैं मंत्र दूंगा बेटा, मंत्र जाप करिए और उस गुरु जी से बात भी मत करिए, जो दुश्मन है तेरा। अब कहते हैं ना अपने लागे चाहे दो उद्देश्य तो थे सारा मर जा, पर अपना नंबर ना हो, इतना कोई दिक्कत नहीं। जब अपना नंबर आता दिखा ना, जब घी बंद है जीव की, तब सारी मान ली। अब ठीक जी जैसे आप कहोगे न्यू कर लूँगी। और मन में न्यू सोच रही कि देखूंगी तीसरे दिन क्या होगा। दीक्षा ले ली और गुरुजी ने बताया कि बेटा तीसरे दिन काल आवेगा और मेरे रूप में आवेगा। अरे एक ध्यान रखना, जो मैंने आपको मंत्र दिया है प्रथम, जब वो निकट आवे तो पहले आप इस मंत्र का जाप करके और फिर प्रणाम करना। इस मंत्र का जाप करना, वैसे तो प्रणाम नहीं करना पहले। देखो उस समय उन्होंने विशेष हिदायत इसलिए दी थी आगे के लिए, फिर परमात्मा ने बताया था वैसे संत आवे पहले दंडवत करे और फिर उनसे प्रसन्न करे, उनसे कुशल मंगल पूछे। लेकिन उस दिन परमात्मा ने विशेष हिदायत दी थी क्योंकि उसका अभ्यास नहीं था लड़की का। इसलिए कहा कि जब मैं आऊँ यानी मेरे रूप में काल आवेगा और तू भावुक हो करके बगैर मंत्र जाप किए चरण मत छूना, पहले मंत्र जाप करना और फिर चरण छूना। अब रानी ने किसी को बताया नहीं, ने सोचा क्या पता सच्ची है कि झूठी है। ठीक अगले दिन के 12-1 बजे के आसपास परमात्मा के रूप में काल गया, करुणामय के रूप में, और कहा इंद्रमती कहाँ है बेटा। अब इंद्रमती ने देखा गुरुजी आगे, लेकिन वह बात उसके हृदय में गड़ रही थी। गुरुजी ने ये भी बात कही थी तो उन्होंने प्रथम मंत्र सिमरण कर दिया। वो सारा जो कंप्लीट कोर्स यही है वो जो आपको दे रखा। उसके प्रथम मंत्र के प्रथम नाम से ही एकदम उसका स्वरूप बदल गया और ऐसी विकराल चेहरा, लंबे दांत और मोटी मोटी आंख, बेहुद्दी सी विकराल सी शरीर दिखाई दिया। तब उस काल ने देखा कि तेरा तो इसने आवरण उतार दिया। न बोला अब तब बच गई तू, तेरे पास मंत्र जबरदस्त है, तुझे फिर देखूंगा। अब रानी का जान बची लाखों पाए और गुरु जी के 100 शुक्र मनाए।
अपने नौकरों को बताती है, काल आया था, आज मेरी मृत्यु होनी थी, मैंने जो गुरुजी बनाए हैं मेरी उम्र बढ़ा दी। अब ना तो राजा को बताई, उसके दरबार में जाके राजा ने बोला तू पड़ी रह, काल आ जाता तने छोड़ जाता, ये तुमने ऐसे कहती रहती हो, कोई कुछ कह दे उसकी बातों में आ जाती है। तो उसके साथी भी तेरी बेचारी के साथ वो राजा की के माने वो आ गई वापस, शुक्र मनाया रख, आगी तो तेरी टल गई मृत्यु, छाटते आके लेट गई। भगवान हे परमात्मा दया करिए, आपने इसी गुरु मिला ऐसा मंत्र दिया और मेरा जीवन रक्षा होगी। अब वह लेट गई बेड पे कति खुशी मना के, इतने में काल सर्प बन के आ गया। सर्प बन के आया और रानी के डस दिया, डसते उसकी आंख खुली और फिर वो ऐसे ऐसे जाता दिखा, उसने शोर बचाया, भागियो, डस ली, सर्प ने डस ली, सर्प ने डस ली। नौकर नौकरानियाँ आए, बाजे लठले, वो लंबा महल था राजा का, वो जो जाता दिखा सबने और मोरी में से निकल गया। रानी मृत्यु को प्राप्त होगी। राजा के घर तक सब प्रकार के वैद्य उपस्थित रहते थे, डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, गार्डू बुलाए, सारा कुछ कर लिया और सब ने मृत घोषित कर दी। तब परमात्मा आ गए तो नौकर नौकरानियां कहने लगी, जिन देखे थे भगवान उस दिन, वो नौकरानियां कहने लगी महाराज जी आपकी शिष्या को सर्प ने डस दिया, तब सर्प से मृत्यु होगी, हाहाकार मच गई। तो परमात्मा ने एक बहाना सा करा, मंत्र शब्द बुझाया और कहा उठ बेटी, 1 सेकंड में रानी खड़ी होगी। बोलो सतगुरुदेव। परमात्मा ने लीला की। रानी ने पूछा महाराज ये कौन सा मंत्र था? परमात्मा ने कहा बेटा बिरोली मंत्र है। बिरोली मंत्र क्या कि राम नाम जप बिरोली, गुरु की शरण में रह बिरोली। वो तो एक बहाना बनाया था कि इस बालक को बढ़ा दूं, लेकिन वो तो समझ सकती है मंत्र की क्या आवश्यकता उसको। अब रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजा का भी दचगी, गार्डू भी फेल, वैद्य भी फेल। इतना जरूर मान लिया संत ठीक है, लेकिन राजा की बुद्धि 7वें आसमान पर होती है। पुण्यकर्मी प्राणी होते हुए भी वो दुर्भागी होता है जो भक्ति नहीं करता, और रानी होते हुए या राजा होते हुए जो भक्ति करते हैं, सत साधना करते हैं, चाहे कैसी भी कर रहा है। परमात्मा कहते हैं चाहे कोई भक्ति करे कपट की और उसको भी अपनाऊं और श्याम दाम दंड भेद से ती फिर सिद्ध मार्ग लाऊं। अब देखो परमात्मा काल को आने भी नहीं देता, इसलिए आने दिया रानी का जच्चा ना हो या बात। संत जो साची कह गया, परमात्मा ये समझ रहे थे कि या फिर छोड़ दे हो गुरु, दूसरा गुरु आते ही उसके भी चरण छुआ और उसकी भी आरती तारा हो। और पुण्यात्मा गुरु को तजे भजे जो आना, अर्ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। परम संत ने छोड़कर फिर वो नकलियाँ फिर भी आस्था जिसकी है तो वो फोकट ज्ञान है, उसके पास भक्ति है, वो श्रद्धा नहीं बनी उसकी। जैसे पति भरता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे और बस है पीहर में सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे। यानी गुरु, नकली गुरु को त्यागने के बाद जब आपके समझ, क्योंकि पहले तो आपके पास कोई पैमाना ही नहीं था मापन का, जांच करने का कोई ऐसा वस्तु नहीं थी, विकल्प नहीं था। अब दास आपको पहले संत को जांचने के पैमाने देता है कि इससे नाप के देख लियो जिसके पास ये ज्ञान है कि नहीं। जैसे धर्मदास जी भी पहले ऐसी दूसरी साधना करता था, जब परमात्मा ने उसको सच्चा ज्ञान सुना वो फिर भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी बीच में, तो फिर परमात्मा मिले नहीं थे, तो उसने सोचा साधु संत के रूप में मिले थे। कोई भी संत मिलता धर्मदास उसके पास जाता और जाती कहता महाराज जी ठीक सो, कहाँ आजा बच्चा ठीक है। तो उसने पूछा जी वो क्या प्रश्न करता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? तो वो कहता था अरे ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर हैं, ये कहाँ से बात उठा लिया। तो तभी उठकर चल पड़ता था कि ना ये संत नहीं है। तो उसके पास एक पैमाना था उनको जांचने का, और जब उसने परमात्मा मिले दोबारा फिर वो
वो तो पूरा काम उनका होना ही था। तो पहले तो आपके पास कोई ऐसा था नहीं मेजरमेंट टेप जिससे आप उसको नाप सकते थे, तोल सकते थे, जांच सकते थे। और जब पूर्ण संत मिल जाए फिर भी वो नहीं मांझता है, वो तो जीवन नाशक है आपके। हाँ, उनको समझाने की चेष्टा करो गुरुजी। पहले जो गुरुजी थे कि भक्त महाराज जी आदर से बोलो, आप गलत दिशा पर जा रहे हो, इन प्रश्नों का उत्तर या तो आप दो, और नहीं ताजा मेरे साथ अपना नाम लो, कल्याण कराओ। इतना यारी है उनके साथ, उससे आगे दोस्ती मत रखना। तो परमात्मा ने यह सोचा था कि यदि मैं अब इस काल को नहीं आने देते किसी रूप में, उस घर में झांक भी नहीं सकता काल, तो दाता ने इसलिए छोड़ा था कि वो अपना कर लेगा काम, और इस बेटी का भी यकीन हो जाएगा, नया जीवन फिर नाश कर देगी, बीच में डूब देगी सारी कहानी ने। तो उसके बाद ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ उस लड़की का, और परमात्मा बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे। ना वो राजा मना करे फिर, इसका तो जीवन दान मिल गया मेरी रानी का इस संत से। तो परमात्मा आते जाते रहे घर पे, ज्ञान सुनाते, भोजन करके उसको उद्धार करते, उसका धर्म बनवाते। तो एक दिन रानी ने कहा कि महाराज मेरे पति को भी समझा दो। अच्छा बेटा बुला ले उसको। राजा बुला लिया। परमात्मा लागे समझाने के भाई परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और ये राजपाट सदा नहीं रहता, एक दिन मृत्यु भी होएगी, परमात्मा की भक्ति करते रहना। तो राजा क्या कहता है, महाराज जी देखो मैंने तो पार्टी अटेंड करनी पड़ती है, क्यों ना गुटी छुट्टी लानी पड़ती है, और मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपकी चेली ने मना नहीं करता, कितना या दान करो और कितना सत्संग करवा लो, और मुझे मत, मेरे बस की बात नहीं है भक्ति भक्ति करना। परमात्मा ने समझा देखो राज भी करो भक्ति भी करो, भक्ति में क्या लगता है, आप पार्टियों में जाते हो शराब मत पियो, वैसे तो साधु संत हो जाएंगे, पार्टी सुहावें को नहीं आपने, फिर भी किसी कारणवश जाना पड़ जाता है तो वहाँ काजू खाओ, किशमिश खा लो, वही बादाम खा लो और सेब संतरे खा लो, ये शराब अड़ंगा क्यों पियो। तो बहुत समझा, अग्नि महाराज जी बस आप अपने, मैं फिर मेरे बस की बात नहीं, फिर देखूंगा। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने फिर प्रार्थना करी, बार बार रह कर समझाया, मान्या नहीं। लास्ट में ये कह दिया कि महाराज जी देख मुझे ना कहा करो आप, और आपकी चेली ने मैं मना नहीं करता, तो सारे खजाने लुटा दे, और मैं कति बाधक नहीं बनता इसके बीच, मेरे बस की बात नहीं। तो परमात्मा कहते कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कह ऊँगे कह उठ चले ना और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग ते भाई भूख बेदा हो जा। तो जिसके पाप गणे बढ़ जाते हैं उन्हें राम नाम की वो मनुखा दाख भी कड़वी लगती है, जैसे जबरग्रस्त प्राणी को, रोगी को मनुखा दाख सेब संतरे रोटी भी कड़वी लगती है, वो मीठी वस्तु भी उसको कड़वी नजर महसूस होती है। बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी। इसी प्रकार पाप कर्मों से ग्रस्त प्राणी इस परमात्मा की मनुखा दाख सेब को खा नहीं सकता। उसके लिए तरीका है, जैसे कुनीन होती है मलेरिया का नाश करने के लिए, और कुनीन भी कड़वी वस्तु को, बुखार को सेट करने के लिए जिससे कड़वी वस्तु लगती थी मीठी, उसके लिए कड़वा ही खाना पड़ेगा, न चाहते भी फांकी मारनी पड़ेंगी, और उस कड़वी दवाई खाने से रोग नाश हो जाएगा, फिर वो मीठी लगने लग जाएंगी। इसी प्रकार ये सत साधना भगवान की कथा ना चाहते भी सुनते रहना चाहिए, फिर वो रोग नाश हो जाएगा। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो परमात्मा के सच्ची ज्ञान के सच्चे वचन से, परम संत के वचन से, मुख से बोले हुए वचन से वो शीघ्र नाश हो जाते हैं, और फिर वो भूख जागृत हो जाती है भगवान की कथा की। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं शुरू में वो सुनते भी नहीं थे, अब आज 500 किलोमीटर से चलकर और 10वें दिन यहाँ आ जाते, अब उनका पाप कर्म का बुखार उतर गया। अब परमात्मा ने कहा था कि बेटी आज तू 40 वर्ष की थी जब तेरी डेथ होनी थी। उसने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक 40 वर्ष की थी जिस दिन मेरे को सांप लड़ा, और अब मैं चाहूँगा जब मरेगी तू, काल नहीं मार सकता तुझे। अब वो रानी होगी 80-82 वर्ष की। तब परमात्मा ने कहा
वो 1-2 बार उसने खुद भी कहा महाराज अब मुझे तो भेज दो सतलोक, सारा काम हो लिया। परमात्मा बोले बेटी देख ले कोई पोता पोती में आस्था तो नहीं है तेरी, कार कोठी में घोड़े कोठी में दैया आस्था रहेगी ना ऊपर, यहाँ तो तू फॉर्मलिटी करेगी और ऊपर जाकर तो कति तेरी बार दिखाई देगी शीशे की तरह, फिर वो वापस पटकनी पड़ेगी। मैंने अगना जी आप तो अंतर्यामी हो, मेरे कोई मन में नहीं है सब, मैं तो कति फारिग हो रही हूँ, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, मृत्यु तो होनी ही है, चलते हाथ पाँव हो जाओ और अच्छा है। तो जब वो 80-82 वर्ष की होगी, 85 वर्ष की, तब परमात्मा ने कहा कि ले चल इंद्रमती सतलोक चलते हैं। चलो जी, अब परमात्मा अकेले आए थे और किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे और इंदुमती को दिख रहे थे, वो चलेगी। औरों के देखने लगे रानी मर गई, क्या हो गया पे रानी हार्ट फेल हो गया, कुछ भी कहते रहो, वह गई अपन उसको पता भी नहीं तो मरी है। तो मान सरोवर है ऊपर एक, यहाँ पर मान सरोवर है, उस मान सरोवर पर जाकर कुछ दिन के लिए इस जीव को वहाँ रखा जाता है। वहाँ रखने के बाद फिर इसकी भावना देखी जाती है ये अभी कितनी और कमज़ोर है। तो वहाँ जब मान सरोवर पर जा लिए उसमें स्नान कराया जाता है, कुछ आवरण जो गंध है हमारे आत्मा के मैल वहाँ परमात्मा के मंत्रित जल से भी ठीक होते हैं। तो बाहर आकर बैठ गई रानी स्नान करके और परमात्मा ने पूछा बेटा अब फिर देख ले कोई आस्था तेरे नीचे के लोक में तो नहीं किसी की, तेरी संपत्ति में। तो उसके मन में एक बात खटकेगी कि हे महाराज आपके ज्ञान से मुझे तो बहुत कुछ जानकारी होगी, लेकिन जो मेरा पति है संसार की दृष्टि में जो मेरा पति है, अब तो मुझे अपने ओरिजिनल पति का पता लग गया, परम अक्षर ब्रह्म वो हमारा पति है। लेकिन शरीर का जो पति है वो बहुत बड़ी आदमी था, लेकिन उसकी नालायकी है मालिक, उसने भजन नहीं किया। लेकिन आज जो मुझे उपलब्धि हुई है उसमें उसका बहुत बड़ा सहयोग है मेरे पति का, उसने मुझे मना नहीं किया। यदि वो मुझे मना करता तो पत्नी तो अपने पति के विवश होती हैं, वो आपको भी प्रवेश नहीं करने देता समर्थ था और मुझे भी भक्ति से वंचित करा देता। उस देवता ने कोई बाधा नहीं करी। यदि उसका कोई क्रेडिट बना हो इस काम का तो मेरी प्रार्थना है भगवान उसको भी शरण में लेना। पुण्यात्मा परमात्मा जान गए कि यह भी कमजोरी है। जैसे कल बताया था एक वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया, कमज़ोर सा होता ही है वृद्ध, मांस खत्म अस्थि पंजर शेष। डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर जी मेरी पिंडी भड़के हैं, पिंडियों में दर्द होता है पिंडलियों में। डॉक्टर ने देख लिया अब दूर रहते हैं कमज़ोर वीकनेस के कारण है कि कमज़ोरी है बाबा। फिर कहने लगा जी मेरी सांथल भी दुख दर्द करती हैं। डॉक्टर बोला कमज़ोरी है बाबा। मेरे सिर में दर्द रहता है डॉक्टर जी। डॉक्टर बोला जी कमज़ोरी है। वृद्ध बोला मैं खड़ा होता हूँ चक्कर सा आता है। डॉक्टर बोला कमज़ोरी है। वो वृद्ध गुस्सा हो गया ने बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर एक के बाद जाना है कमज़ोरी कमज़ोरी कुछ और भी बतावेगा। तो डॉक्टर बोला यह भी कमज़ोरी है क्योंकि कमज़ोर आदमी ने गुस्सा आया करे, ये भी ड्यू टू कमज़ोरी है, वीकनेस है। तो पुण्यात्मा परमात्मा जानेंगे अज्ञा भी कमज़ोरी है जो या बोल रही है आज इसके उसके प्रति इसका लगाव शेष है या आप भी डूबेगी। तब कहा बेटा तू यहाँ रुक कुछ दिन। अब राजा 90 वर्ष का हो गया था, अट्टा कट्टा शरीर, अच्छे खावे खादू लावे घुटी किसमस बादाम और लाल चेहरा। अब ने सोचा था 100-125 वर्ष तो जिया करें न खूब। अब राजा आया चौक में आया बाहर से घूम के, 90 वर्ष की उम्र होगी थी और आते ही नीचे उतरा घोड़े से, नौकर आसपास खड़े, अंगरक्षक साथ थे बाहर से आए थे और पलंग तक भी नहीं पहुंचा, गद गिरा और टट्टी पेशाब निकल गई। यम के दूध खड़े दिखाई दे, जबान बंद होगी, उसका टाइम आ गया, सेकंड भी नहीं दे, एक सांस भी नहीं दे काल तो, और खींच खींच कर सांस लग गया, टट्टी पेशाब निकल गई, नू आँखें फट गई। वैद्य बुद्धों ने अपनी सारी जंतर मंतर कर लिए, सारी दवाई दे दी, फिर वो समझ गए कि अब इसका अंत समय है।
तब परमात्मा ने कहा कि देख बेटी उस अफलातून की क्या हालत हो रही है, देखो यम के दूत खड़े चारों तरफ और उसको कैसे डरा रहे हैं, उसकी जुबान बंद कर रखी है उन्होंने, अब ये बोल नहीं पा रहा और धरती तोलता फिरे था, कहे कि नहीं मानने था। तब रानी बोली देख लो जी मैं क्या बताऊँ आपने, उसने मेरी मदद बहुत कर रखी है। परमात्मा बोले समझ गए कहाँ या के कहना चाहो है, तो कहने लगा बेटी मैं जाता हूँ। तो परमात्मा आकर प्रकट हो गए वहाँ उनके चौक में। कबीर साहब के आते ही यम के दूत ने हो गए खखाट एकदम गायब हो गए, राजा होश में आ गया और उसने सामने परमात्मा खड़े दिखाई दिए, चरणों में पड़ गए और वो यम के दूत आकाश में दिखे, वो नो देखकर कभी भगवान की तरफ देखे। परमात्मा बोले भाई आज तेरा एंड आ गया था इंद्र चंद्र विजय, तेरा सांस शेष नहीं था। ने बोला जी सही बात है। तो परमात्मा बोले अब क्या चाहिए तुझे, अगजी मैंने भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, भक्ति करूँगा। तो परमात्मा अब आँख खुल आदमी की जब पता सच्चे इसमें पक्की यकीन हो जाए कहाँ टिकट कटेगी तब भगवान दिखाई देता है। कहते हैं दुख में सुमन सब करे सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन कर ले दुख क्यों होए। तो परमात्मा बोले 2 साल दूंगा तेरे को और 2 वर्ष में जो भक्ति कर लेगा तो ठीक से, ना तो फिर तेरी बिरान मिट्टी हो जाएगी। दे के बच्चों ने राजपाठ और बैठ गया माला लेके, 2 साल के अंदर सारी कसर काट ली। कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बला जब सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवना लिखत रहनी को। तो इस प्रकार उन दोनों प्राणियों का मोक्ष किया उस कबीर भगवान ने। बोलो सतगुरुदेव की। तो कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा और तारों ताश के 71 वंशा। आपकी 101 पीढ़ी पार करेगा भगवान, ये सत्कर मान लियो, लगे रहना आखिरी सांस तक। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, आप जी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आप उपस्थित हुए। कोटि कोटि जन्मों के शुभ संस्कार जिस पुण्य आत्मा के उदय होते हैं वही पुण्यकर्मी प्राणी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से जुड़ते हैं। उन पुण्यात्माओं के पूर्व संस्कारों की गिनती नहीं हो सकती। परमेश्वर कबीर जी हम सभी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान कराने के लिए आते हैं और वो ज्ञान वो अपने मुख कमल से स्वयं बोलते हैं। उसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है और उस अमर वाणी को तत्व ज्ञान को जानने के पश्चात प्राणी पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष स्वयं आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और निष्कपट भाव से सरलता से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे एक बात तो ये सिद्ध हो गई है कि गीता ज्ञानदाता ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म नहीं है, ये परम अक्षर ब्रह्म नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है।
और दूसरी बात ये सिद्ध हो गई है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि कोई तत्व ज्ञान है और वो गीता से हटकर है। यदि गीता के अंदर ही वो ज्ञान होता तो वो बोल देता कि गीता अध्याय नंबर फलाने में आप उस ज्ञान को पढ़ो, वो तत्व ज्ञान है। उसने स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि कोई और ज्ञान है जो गीता का ज्ञान मैं दे रहा हूँ उससे हटकर है, और वो कंप्लीट ज्ञान है, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। और तीसरा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए उसने तत्वदर्शी संतों के पास जाकर तत्व ज्ञान को समझने के लिए अर्जुन को कहा है। तो वो तत्वदर्शी संत पुण्यात्माओं, ये दास है रामपाल दास, वो तत्वदर्शी संत है जिस ज्ञान का श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को ज्ञान नहीं, देवी को ज्ञान नहीं, गीता ज्ञानदाता इस सर्वपुरुष ब्रह्म को ज्ञान नहीं। वो ज्ञान परमेश्वर ने अपनी अमृत वाणी में, कबीर वाणी में लिखा हुआ है, और कबीर पंथी भी उस ज्ञान को समझ नहीं सके। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी सूक्ष्म वेद कहलाता है। वो सूक्ष्म वेद को जो कबीर पंथी कहलाते हैं वो भी नहीं समझ सके, क्योंकि वेदों का समझना ये जनसाधारण की सतर की बात नहीं है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रह अज्ञानी। क्योंकि गुरु के बिना वेदों को समझा नहीं जा सकता, और गुरु के बिना जो वेद पढ़ते हैं उनको निष्कर्ष पता लगता नहीं, सारांश से परिचित नहीं हो पाते। इसलिए उनका प्रयत्न ऐसा है जैसे कोई मूढ़ किसान भूस को कूट कर उससे कनक प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा हो। जैसे धान की पराली पड़ी हो कहीं पर, और उस पराली को कोई कूट रहा हो, और उससे कोई पूछे क्या कर रहा है, कि धान निकाल रहा हूं, तो उसका व्यर्थ प्रयत्न है। वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, या तो शराब के नशे में या कति मेंटल है। तो इसी प्रकार बताया है कि वेदों का गुरु के बिना पढ़ना, ये नकली गुरुओं से भी वेद नहीं पढ़े जा सकते। आज तक के जितने ऋषि महर्षि हुए ये सारे नकली गुरु थे, ये गुरु नहीं थे। इनको अध्यात्म ज्ञान शून्य था इनका। गुरु स्वयं परमात्मा आते हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिन और न दूजा अंश। आदरणीय स्वामी रामानंद जी ने जब परमात्मा को सचखंड सतलोक यथास्थान पर देखा, और फिर उसको यहाँ पर भी बनारस में भी देखा, काशी में देखा उस कबीर भगवान को, तब कहा था दोहू ठोर है एक तू और भया एक से दो। गरीबदास जी चित्रण कर रहे हैं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को चित्रण किया। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। रामानंद जी कह रहे हैं कि हमारे लिए आप सतलोक से चलकर आए हो, दोनों ठोड़ आप ही हो, ऊपर भी सतलोक में सचखंड में भी आप हो और यहाँ भी आप ही हैं। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही भगवान हो, परमेश्वर हो, और तुम ही वास्तव में संत हो जो संत के अंदर गुण होते। तुम सतगुरु, सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाले, सब सदग्रंथों से परिचित आप ही हैं, और आप ही हंस हैं। हंस माने विकार रहित आत्मा, जिसमें कोई किसी प्रकार का दोष ना हो। रियल में जो भक्त होते हैं, स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान भी आप ही हो, जो रियल गॉड होता है, कंप्लीट गॉड आप हैं। और आप ही संत हो, संत जो शील स्वभाव के होते हैं, और आप ही सतगुरु हो,
सब सदग्रंथों को जानने वाले। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण भी बता दिए कि सभी सदग्रंथों का जानकार होता है वो सतगुरु होता है। तो उन सब सदग्रंथों का ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं सतगुरु रूप में आकर के 600 वर्ष पहले कबीर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बोला। तो यहाँ बताया है कि वो परमात्मा स्वयं आकर ही अपना ज्ञान बताते हैं, वो वास्तव में गुरु होते हैं और उनके द्वारा बोली गई अमृतवाणी लिपिबद्ध की जाती है, वो सूक्ष्म वेद है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है। उस सूक्ष्म वेद को कबीरपंथी नहीं समझ सके, अन्य समाज तो कोसों दूर है उनके विधान और परमात्मा के ज्ञान से। लेकिन जो कबीरपंथी कहलाते थे ये नकली हैं सारे, क्योंकि इनके पास कबीर साहब का यथार्थ ज्ञान नहीं, इनके पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं। तो इसलिए उसके पश्चात परमात्मा स्वयं फिर अन्य महापुरुषों को भी मिले अपना साक्षी बनाने के लिए कि कबीर इज गॉड। पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ज्ञान है परमात्मा ही करा सकता है। जीव अपनी शक्ति बल से या अपने अभ्यास प्रयत्न से परमात्मा को नहीं जान सकता। अगर ये जान सके होते तो हजारों वर्ष इन्होंने समाधि मेडिटेशन करके देख लिए। अब जो 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम भक्ति करके मोक्ष का दावा करते हैं वो खोखला दावा उनका। हजारों वर्ष उन्होंने इस शरीर में खूब टक्कर मार ली और लास्ट में कह दिया गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है। तो परमात्मा नहीं देख सके वह, परमात्मा का जो प्रकाश देखा है तो परमात्मा बिना प्रकाश होगा किसका। वो तो ऐसा है जैसे ये शरीर है हमारा, ये ऐसा है जैसे किसी सरोवर तालाब के साथ में कोई मकान बना हो, कोई महल बना हो और उस सूर्य का प्रकाश उस सरोवर के जल से रिफ्लेक्ट होकर प्रतिबिंब होकर के और उस मकान की किसी छत पर लग रहा हो, तो वहाँ उसका प्रकाश तो सूर्य का है लेकिन वो सूर्य नहीं है। और कोई ये कहे ये प्रकाश तो सूर्य का है जो घर में हम देख रहे हैं, लेकिन सूर्य निराकार है, तो क्या वो बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते? तो इस शरीर रूपी महल में उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड यानी प्रतिबिंब का जो बना हुआ प्रकाश है, प्रतिबिंब देखते हैं ये लोग। और लास्ट में इन्होंने यही मान लिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है त्रिकुटी में या जहाँ भी वो ध्यान का व्यर्थ प्रयत्न करते हैं। तो प्रकाश, परमात्मा बिना प्रकाश किसका हो गया वो? तो परमात्मा निराकार कैसे है? जब उसका प्रकाश आपने देखा तो है कहीं वो? तो सूर्य को निराकार बताने वाले और सूर्य का प्रकाश देखने का दावा करने वाले वो बुद्धिहीन प्राणी है। इसी यही यथास्थिति समझ लेना इन अज्ञानी ऋषि महर्षि और आज तक के जितने परमात्मा से अपरिचित संत हैं, उन्होंने यही थ्योरी बताई है। चाहे वो राधा स्वामी पंथ से संबंधित हैं, चाहे वो धन सतगुरु पंथ से, चाहे जय गुरुदेव पंथ से, और चाहे कोई अन्य जितने भी आज तक संत ऋषि महर्षि आप जिससे भी विचार सुनोगे, परमात्मा निराकार है। और जो निराकार और साकार दोनों स्थिति बताते हैं वो कति अनजान है। वो कहते हैं परमात्मा मूलतः तो वो निराकार ही है, लेकिन यहाँ साकार बन कर आता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। कोई बात हुई? फिर निराकार साकार अलग कैसे हो गया? तो साकार मानो या निराकार मानो उसको, तो दोनों स्थिति नहीं होती किसी वस्तु की। कोई नहीं होगा अंधा भी है और दिखे भी है, ये दोनों बात थोड़ी हो सकती है कि अंधा है तो अंधा ही है, उसको दिखता नहीं फिर, और दिखता है फिर अंधा कैसे? निराकार है तो साकार कैसे? वो साकार है तो निराकार कैसे? तो जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं मिले अपने प्रयत्न से, पुण्यात्माओं, आज तक किसी ने भगवान को पाया नहीं। राज्य भी त्याग दिया, परिवार भी त्याग दिया,
जंगल में, वन में जाकर के गुफाओं में भी रह लिए, धुने लगाकर प्रयत्न किए, चारों तरफ आग बाल कर, और झरनों में खड़े हो कर भी साधकों ने परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न किया, लेकिन ऑल इन वेन, यानी सभी निष्फल रहे, क्योंकि उनकी साधना अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी, उनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, मनमाना आचरण था। और अब भी जो कर रहे हैं मनमाना आचरण, वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति परम गति होती है, और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता है, उसको कोई सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। इसलिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में स्पष्ट किया है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सद्ग्रंथ ही प्रमाण है। सद्ग्रंथों के आधार से ही आप अपना कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, ये निर्णय कीजिए। किसी की दंत कथा लोकवेद पर विश्वास मत कीजिए। तो जितने भी ये कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, वो एक कहीं रहता नहीं है, उसका कोई बॉडी नहीं है, परमात्मा बॉडीलेस है, तो ये सब भ्रमित हैं, इनको कतई ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। और जिन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले, वो स्वयं ही आकर मिले, उनका एक विधान है, वो ऐसी ही लीला करते हैं, वो ऐसी लीला करते ही करते हैं जैसे हमारे वेद प्रमाण करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। और भी अनेक स्थानों पर यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, तेजो में, लोक में, धाम में। वो एक पृथ्वी है जो स्वप्रकाशित है, वहाँ परमात्मा एक राजा के समान विराजमान है, सिंहासन पर, यानी तख्त पर, सिंहासन पर कहो, तख्त कहो, जैसे कहते थे ना, दिल्ली के तख्त पर बाबर का राज्य इतने वर्ष तक रहा। तख्त माने सिंहासन, गद्दी। तो अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन यानी तख्त पर वो परमात्मा राजा के समान विराजमान है, और वहाँ से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं।